गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। ट्रिग्नोमेट्री का जो सीरीज चल रहा था वो लगभग ख़त्म हो गया। फिर ज़रूरत पड़ने पर उसको कुछ प्रॉब्लम अगर आप लोगों को हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आप लोगों तक भेजा जाएगा। और आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का। और इसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं कि कहाँ कोऑर्डिनेट में कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ माइनस है, कहाँ प्लस है। माइनस, प्लस और कॉमा, ये दो तीन चीज़ फैक्टर है इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। वैसे ही आज 10 क्लास का है, 8 में भी है, 9 में भी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा है कि शुरू से ही चलता आ रहा है, तो शुरू से जिनका बेसिक क्लियर है उनको 10 क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिनका बेसिक वीक भी है तो वो भी अगर ढंग से देखेंगे अभी भी तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं जो कुछ भी बताता हूँ कोशिश ये रहता है कि आप लोगों के दिमाग में वो सेव हो जाए। क्योंकि टीचर के ब्रेन से स्टूडेंट की कॉपी में आना बहुत आसान होता है, लेकिन टीचर के ब्रेन से स्टूडेंट के ब्रेन में आ जाए, बहादुरी टीचर की भी है और स्टूडेंट की भी है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ब्रेन स्टूडेंट और टीचर दोनों का बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा ब्रेन को कंसंट्रेट कीजिए और मैं आगे बता रहा हूँ, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ये जो पॉइंट दिया हुआ है, इसी पॉइंट का दो पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला होता है, तो दूरी सूत्र जिसको बोला जाता है, जो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए सॉल्यूशन में, फर्स्ट का सॉल्यूशन कैसे होगा। जैसे फर्स्ट यही है, तो दो ठो पॉइंट है, एक तो पॉइंट सपोज कर लीजिए A और दूसरा है B, है ना। तो अब A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ कितना 2 और 3, और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ कितना 4 और 1। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस शुरू से अगर ध्यान देंगे तो 1-2 क्वेश्चन के बाद आपका रफ्तार आ जाएगा रफ्तार में। अब 2, 3 जो है इसको x1 y1 बोला जाता है, ठीक है। और इसको बोला जाता है x2 y2, मैंने सपोज कर लिया था, बोला क्या जाता है, सपोज कर लिया जाता है। और ए बी यानी डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है। तो ये फार्मूला क्या होता है, ए बी यानी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फार्मूला क्या होता है, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बस यही फार्मूला है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस पर अगर आपका कंट्रोल है तो दुनिया की कोई ताकत आपको इसमें डैमेज नहीं कर सकती है। अब देखिए, थोड़ा ध्यान देखिए। अब x2 कितना है 4, अब माइनस 2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 1, अब माइनस y1 कितना है 3, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 4 माइनस 2, तो 4 में 2 माइनस कर देंगे तो 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 1 माइनस 3, तो यानी माइनस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 होल स्क्वायर कितना हो गया 4, और माइनस 2 होल स्क्वायर ये भी 4, तो 4 प्लस 4 क्या हो गया 8। और 8 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और स्क्वायर रूट में क्या होता है, डबल के बदले सिंगल बाहर आता है, तो डबल 2 के बदले एक 2 बाहर आएगा और एक 2 अंदर रह जाएगा। यानी यहाँ क्या हो जाएगा 2√2। अब यहाँ यूनिट्स, अगर हिंदी वाले स्टूडेंट हैं तो यहाँ मात्रक या इकाई कुछ भी लिख सकते हैं, और वैसे इंग्लिश वाले जो हैं 2√2 यूनिट्स लिखेंगे। अब अगला देखिए, अगला को यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी आप कुछ पॉइंट सपोज कर लीजिए। जैसे एक तो सपोज कर लेते हैं P और दूसरा पॉइंट सपोज कर लेते हैं Q। तो P में कितना लिखना होगा -5 7, और Q में कितना है -1 और 3। इसको भी वही चीज़, इसको x1 y1 सपोज कर लेना है और इसको x2 y2। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें भी PQ निकालना है। PQ मतलब डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। फार्मूला क्या होगा, वही जो यहाँ लिखा गया था, इसी फार्मूला से इसको भी बनाना है। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब देखो, अब x2 में क्या है -1 है, और यहाँ क्या है -5। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं माइनस प्लस में। एक -1 तो यहाँ x2 में दिया हुआ है, और एक माइनस ये फार्मूला का है,
और एक तो माइनस इसमें 5 में लगा हुआ है, तो यह माइनस और यह माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या होगा प्लस। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो 5 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस y2 माइनस y1 क्या है 3, अब माइनस y1 क्या है 7, तो 3 माइनस 7 होल स्क्वायर। अब गौर कीजिए, तो -1 और +5, एक माइनस और एक प्लस है, सब्ट्रैक्ट होगा, तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना होगा 4, तो 4 होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 3 माइनस 7, ये -4 होगा क्योंकि ग्रेटर का साइन होता है, तो -4 होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा 4 4 या 16, अब प्लस यहाँ भी -4 का होल स्क्वायर, यह भी 16 होगा। क्यों, क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस वो प्लस हो जाता है, यानी कितना होगा 32। ठीक है, और 32 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 5 टू 2, डबल 2 के बदले 1 टू 2, फिर डबल 2 के बदले 1 टू 2, यानी 2 2 या 4 बाहर आ जाएगा √2, और इसमें क्या हो जाएगा यूनिट्स, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन सब जो आप लोगों को सॉल्व करके आप तक भेजा जा रहा है, यह क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है और एक्सरसाइज 7.1 का ओल्ड बुक से, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड बता दिया गया था आप लोगों को, अब ये थर्ड लेके आया हूँ, लेकिन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में 3 ही क्वेश्चन हैं, जो ये थर्ड लास्ट है, ये फोर्थ जो है आउटसाइड ऑफ एनसीईआरटी लिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए, बारी बारी से मैं बताने जा रहा हूँ। सॉल्यूशन में सबसे पहले थर्ड का, अब थर्ड में क्या है, 2 ठो पॉइंट यहाँ से लेना है, एक ठो P और एक ठो Q, तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा AB, और Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा -a -b। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब PQ निकालना है, PQ यानी डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच की दूरी, यानी क्या होगा, अब देखिए ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। यहाँ क्या करना होगा, जो यहाँ हो जाएगा x1 y1 और यहाँ हो जाएगा आपको x2 y2, इंडिकेट कर देना जरूरी है, सहूलियत होगी। अब x2 माइनस x1 यानी -a होल स्क्वायर, अब प्लस, अब यहाँ क्या है -b और -b, ये भी होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा दोनों माइनस है, तो क्या होगा -a -2a हो जाएगा, तो -2a होल स्क्वायर, अब प्लस -b और -b क्या होगा -2b होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, अब -2a होल स्क्वायर कितना होगा, माइनस का होल स्क्वायर प्लस होता है, अब 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, अब प्लस यहाँ 4b स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 इसमें क्या है कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट आएगा नहीं, तो उसी तरह से अंडर रूट लिख देना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ यूनिट्स लिखना नहीं भूलिएगा, बहुत जरूरी है यूनिट्स, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए फोर्थ नंबर, यह जो है आउट ऑफ एनसीईआरटी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। अब जैसे मान लीजिए यही x और y 2 ठो पॉइंट है, ठीक है, अब यहाँ क्या दिया हुआ जो -6 और 7, और यहाँ दिया हुआ -1 और -5, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ XY निकालना है, ये फोर्थ नंबर है, ठीक है, तो XY निकालना है, यानी डिस्टेंस बिटवीन क्या x एंड y। तब क्या होगा, फार्मूला तो है लिखना है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, अब प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब x2 इसको भी x1 y1 और इसको x2 y2 मान लिया गया, तब क्या होगा -1 माइनस, अब फिर -6 यानी क्या होगा +6 इसका होल स्क्वायर, अब प्लस y2 माइनस y1 यानी -5 और -7 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए 6 में से 1 माइनस करते हैं तो कितना होगा 5 हो जाएगा, यानी 5 होल स्क्वायर। अब -5 और -7 कितना होगा -12, यानी प्लस यानी -12 होल स्क्वायर। अब देखिए तो 5 5 का कितना होगा 25, अब -12 का होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस का होल स्क्वायर प्लस, अब 12 का होल स्क्वायर कितना होगा 144, यानी 25 और 144 को ऐड करते हैं तो कितना होगा 169, और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, यहाँ 13 यूनिट्स, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।